गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 30, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम है मानव में गति और चलन। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव में कंकाल तंत्र कि गति किससे होगी, कंकाल से होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कंकाल तंत्र। तो पहले तो हम बात करते हैं कि कंकाल होता क्या है। कंकाल जिसे कहते हैं ढांचा, ओके। तो अपने कह सकते हैं कि एक ऐसा तंत्र है ना जो शरीर को साधे रखता हो, या अपने कहें यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है आलम्ब ढांचा। आलम्ब ढांचे का मतलब समझते हो? आलम्ब ढांचे का मतलब होता है खड़ा ढांचा जो शरीर को आकृति प्रदान करता हो, ठीक है ना। तो लेकिन इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, शरीर का वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो अस्थि एवं उपास्थि से बना हो तथा शरीर को आकृति प्रदान करता हो। कंकाल तंत्र कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पे शॉर्टली हम करेंगे। मानव में कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो में। पहला है, लिख लीजिए साथ साथ में, बाह्य कंकाल, और ये बनाती है कौन? त्वचा, ठीक है ना। और उसके बाद में है अंतः कंकाल, और ये बनाता है दो भाग, दो संरचनाएं मिलके बनाती क्या? अंतः कंकाल बनाती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कौन सी? अस्थि, और एक कौन सी होती है? उपास्थि। अस्थि और उपास्थि मिलके क्या बनाती हैं? अंतः कंकाल बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उपास्थि की बात करेंगे, ओके। उपास्थि, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम के रेफरेंस में हम बात करेंगे। तो एग्जाम के रेफरेंस में क्या होता है कि अस्थि और उपास्थि के संरचना में अंतर का पूछा जाता है। क्या अंतर होता है इसमें? तो संरचना भी हो जाएगी उसी में और अंतर भी हो जाएगा, वरना मैं संरचना बता दूंगा, अंतर आप ढूंढते रहेंगे फिर उसमें से। और एग्जाम में क्या आता है? अंतर ही आता है। तो आप हेडिंग डाल लेना, अस्थि एवं उपास्थि में अंतर। पहले आप कॉलम बनाएंगे उपास्थि का, और फिर कॉलम बनाएंगे आप अस्थि का, और पहला कॉलम बनाएंगे आप लक्षण का, ठीक है ना। लक्षण का, उपास्थि का और अस्थि का, और यहां पे हो जाएगा क्रम संख्या 1। ठीक है ना। प्रकृति, कैसी प्रकृति होती है? तो उपास्थि की जो प्रकृति होती है वो होती है कैसी? कोमल व लचीली होती है उपास्थि, ठीक है ना। और जबकि अस्थि कैसी होती है? दृढ़ और मजबूत होती है। मजबूत होती है। हो गया, संरचना भी साथ साथ चल रही है और अंतर भी चल रहा है साथ साथ। नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मिलता है किसमें? उपास्थि में। तो उपास्थि में प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन।
ठीक है। और इसमें होता है ओसिन प्रोटीन, ठीक है। तो कॉन्ड्रिन जो होती है प्रत्यास्था का गुण देती है, जबकि ओसिन प्रोटीन जो क्या देगी, दृढ़ता को प्रकट करती है। उसके बाद में आ जाइए कोशिका, बनाने वाली कोशिका। तो उपास्थि को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। और अस्थि को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं, ऑस्टियोब्लास्ट। हिंदी में तो इनका नाम अजीब सा दे रखा, उपास्थ्याणु, ओके। और इनका दे रखा है अस्थि कोशिकाएं, अस्थाणु, ठीक है ना। तो इसमें कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में आ जाइए आवरण। आवरण, कौन सा आवरण पाया जाता है इनके चारों तरफ? तो उपास्थि में पाया जाने वाला आवरण होता है पेरिकॉन्ड्रियम। और इसमें जो आवरण होता है वो होता है पेरिओस्टियम, सॉरी, हाँ, पेरिओस्टियम। और लास्ट लिख लीजिए लवण। इसमें किसी भी प्रकार के लवण नहीं पाए जाते, तभी तो ये कैसा होता है, मुलायम होती है। जबकि इसमें पाए जाते हैं लवण कौन से, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं, इसलिए कठोरता होती है। कठोरता का कारण ध्यान रख लेना। अस्थि में क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, ये कठोरता का, ठीक है। तो आप लोग